Hello guys, welcome to the learning zone. Today we are going to start class 10th chapter 8 how do organism reproduce. So firstly हम बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन वर्ड के ही अंदर इसका मीनिंग छिपा है. जैसे कि रिप्रोडक्शन में री कंसीडर करता है अगेन को, प्रोडक्शन मीनिंग जनरेट. तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है. किससे? उनके पेरेंट्स से. रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है जो कि स्पीसीज कंटिन्यूइंग प्रोसेस को जारी रखता है. रिप्रोडक्शन का हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या आप मान के चलेंगे. तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इट इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. ओके, देयर आर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या क्या फॉर्म होती है? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? क्लोन्स फॉर्मेशन होता है. क्लोन्स फॉर्मेशन क्या होता है? क्लोन क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर उनके पेरेंट्स का 100% ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है. ठीक है, और जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसीडर करें तो वहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोज करता है वेरिएशंस को. नाउ अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है. रेप्लिकेशन वर्ड का ही इटसेल्फ मीनिंग होता है कॉपी करना. ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है. और अपनी कॉपी कैसे बनाता है डीएनए? सेल की डिवीज़न करके. ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो डीएनए होता है, पेरेंटल डीएनए वाई शेप का रेप्लिकेटिंग फोर्क में अराइज होता है, अपने आप को अनबाइंड कर लेता है वाई शेप की फोर्क बना करके. इस वाई फोर्क की शेप में दो स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. एक स्ट्रैंड तो होता है नाइट्रोजन 14 आइसोटोप. ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी 1914 आइसोटोप होता है, और दूसरा जो होता है वो नाइट्रोजन 15 आइसोटोप होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जो इससे क्लियर हमें होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड से जो दो स्ट्रैंड बनते हैं उसके अंदर जो एक नाइट्रोजन 14 स्ट्रैंड है और एक 15 स्ट्रैंड है. इससे क्लियर होता है कि जो यहाँ पर 50% ही पेरेंटल डीएनए बचा है. बाकी जो 50% कॉन्स्टिट्यूएंट है वो न्यूली डीएनए का है. इसका मीनिंग जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो नई जनरेशन होगी, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 50% ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा अपने पेरेंट्स का. दैट्स मीन्स इन एवरी नेक्स्ट जनरेशन डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट हाफ हो जाता है. जैसे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा 50%, उससे नेक्स्ट में जाएगा 25%. तो ऐसे ऐसे हाफ हाफ होता चलता है. तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम से देखो इसको और क्लियर होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, दैट्स मीन्स अपनी जब कॉपी बनाता है, तो ओरिजिनल डीएनए यानी कि पेरेंटल डीएनए जो है वो अपने आप को वाई शेप की फोर्क में डिवाइड कर लेगा. और इसके अंदर जो चीफ एंजाइम जो हम देखते हैं वो होता है पोलीमरेज. ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, चीफ एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट पोलीमरेज. ये पोलीमरेज एंजाइम क्या करता है? असेंबल करता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को. दैट्स मीन्स पोलीमरेज एंजाइम पूरे डीएनए को यू कैन से कि ये सेव करने के काम आता है. इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड. नाउ a method where a molecule of DNA create two identical copy of itself inside a reproductive cell is called copying of DNA. जैसा कि मैंने आपको बता दिया
कि डीएनए जो अपने आप की एक कॉपी बनाता है वही है ये। इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, और इस मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पॉलीमरेज। जो ये लिखा हुआ है जैसा कि द एंटायर साइकिल टेक प्लेस विद द एड ऑफ एंजाइम। द चीफ एंजाइम कौन सा यूज होता है? पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और पॉलीमरेज एंजाइम बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है मोनोमर यूनिट से। नाउ we are going to consider what is variation. Variation क्या होता है? Having variation within a species means that if the environment change, there may be individual within species more able. You have to note that point कि more able. हमने क्या पढ़ा? More able to withstand the change and survive. जो भी नई स्पीसीज होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नई स्पीसीज बनती है उनके अंदर हमने देखा कि वेरिएशंस होती हैं, और वो वेरिएशन जो होती हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग को अडेप्टेशंस को एक्वायर करने के लिए इजी बना देती हैं। जैसे कि अगर तो वो उसमें विदस्टैंड रह सकता है। इट प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स। द स्पीसीज कैन अडेप्ट टू न्यू environment due to variation which give them a survival advantage। जो न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे वो, जैसा कि ये लिख रखा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे वो न्यू इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अडेप्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सर्वाइवल की एडवांटेज आ गई है जो कि वेरिएशन है। नाउ द डिफरेंस, वेरिएशन की डेफिनेशन हम क्या देंगे? जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है जो पेरेंट्स से हम में आता है, पेरेंट्स से हम डिफर करते हैं, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर आया उसे हम वेरिएशन कहते हैं। सम वेरिएशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विया जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो जैसा कि हमने बताया डीएनए जो रेप्लिकेट करता है तो 50% ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही पास होता है न्यू ऑफस्प्रिंग में, तो उससे क्या है? वेरिएशंस आती हैं जब रिप्रोडक्शन होता है तब। इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेड वेरिएशन, जो कि इनहेरिट हुई है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सम वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द सराउंडिंग और व्हाट इंडिविजुअल डज। लेकिन जो बर्थ के बाद जो वेरिएशंस एक ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं, किस कारण? उसके सराउंडिंग के कारण, और एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है उसके डेली लाइफ से रिलेटेड हैबिट के कारण। तो वो उन वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? एक्वायर वेरिएशन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर व्हाट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन तो होगी बट देयर विल नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि यहाँ पर गैमेट फॉर्म होंगे बट फ्यूज नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, लिखा हुआ है। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ना ही यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ पर क्लोन्स बनेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया क्लोन्स क्या होते हैं? 100% सिमिलर ऑफस्प्रिंग होते हैं टू देयर पेरेंट्स। The offspring that arise by asexual reproduction from either unicellular or multicellular organism inherit the set of genes of their single parents। तो क्या है ये asexual और sexual यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इनहेरिट होगा और पूरा सेट ऑफ जीन्स का सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज। इन दिस प्रोसेस द of binary fission an organism duplicates its genetic material। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक बॉडी, मतलब एक पेरेंट की बॉडी टू सेपरेट बॉडी, माना कि दो डॉटर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है और अपना जेनेटिक मटेरियल इक्वली दोनों बॉडीज, मतलब दोनों डॉटर्स न्यूक्लियाई में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस एंड देन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। उस बॉडी का, एक पेरेंटल बॉडी का दो पार्ट्स में डिवाइड होना
साइटोकाइनेसिस के थ्रू, साइटोकाइनेसिस क्या होता है अब हम देखेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो पेरेंटल सेल थी उसका साइटोप्लाज्म टूट गया दो डॉटर न्यूक्लियाई में, तो simply you can say the division of cytoplasm is known as cytokinesis with each organism। और वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी वो दोनों इक्वल डीएनए को कंटेन करेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे अब हम बाइनरी फिजन का, क्या है, अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डीएनए। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन होगी सेल की, फिर सेल क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी और देन फिर डिवाइड हो जाएगी दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, मल्टीपल आ रहा है इसके अंदर। is the reproductive cycle in which several individuals are formed or created out of parental cell. The nucleus repeatedly divide in this method to create a huge number of nuclei. इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो अभी हमने पीछे देखा कि साइटोप्लाज्म रिपीटेडली डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ क्या है, न्यूक्लियस जो है रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है। और इस प्रोसेस को यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। न्यूक्लियस रेपिटेडली डिवाइड होगा तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये आपके हालांकि है नहीं, बस बताने के लिए कि कैरियोकाइनेसिस, अगर न्यूक्लियस बहुत टाइम डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगा, तो यहाँ पे सेवरल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे। द ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल किसमें देखा गया है, द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में हम मल्टीपल फिजन देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्लाज्मोडियम जो है पहले बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, जैसा कि बताया था आपको पहले भी, और फिर क्या है, इनकी इलोंगेशन होगी, फिर क्या है, वो वॉल जो है वो टूट जाएगी और ईच न्यूक्लियाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक न्यू प्लाज्मोडियम में ग्रो हो जाएगा। तो ये है हमारा मल्टीपल फिजन। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड बता रहा है कि फ्रेगमेंट होगा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि बोला क्या है। फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जहाँ पर बॉडी जो है ऑर्गेनिजम्स की वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक होगी, छोटे छोटे पीस के अंदर ब्रेक होगी, ठीक है। और हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करवाएगा। ये एग्जाम्पल किसका देंगे हम, हाइड्रो और स्पायरोगायरम में ऐसा देखा जाता है, फ्रेगमेंटेशन होती है। जैसे कि स्पायरोगायरम में आप देख रहे हैं स्लाइड में कि एक स्पायरोगायरा है, ये फ्रेगमेंट में टूटा, 3 फ्रेगमेंट में, और ईच फ्रेगमेंट आफ्टर सम टाइम ग्रो करेगा और एक न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा जो कि स्पायरोगायरा होगा। अब हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये कैपेसिटी कि वो अपने टिश्यू को, अपनी सेल को या अपने कोई भी डैमेज्ड ऑर्गन को रीस्टोर कर ले, रीजनरेट कर ले। इस वर्ड में ही आ रहा है कि रीजनरेट कर ले, मतलब अपने उस ऑर्गन को, टिश्यू को या मिसिंग सेल जो हुई है उसको रीजनरेट कर ले, या फिर पूरा ही एक एनिमल या प्लांट अपने आप को रीजनरेट कर ले, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, एक प्लेन एरिया है, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाए, प्लेन एरिया है, उसको हम 2 टुकड़ों में अगर कट करेंगे तो उन दोनों टुकड़ों से नया प्लेन एरिया बन जाएगा, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। ये रहा। Scientists are studying regeneration for its potential uses in medicine such as treating variety of injuries and disease। तो अभी हम बता रहे हैं कि रीजनरेशन पे और भी फर्दर स्टडीज़ चल रही हैं कि रीजनरेशन का हम यूज़ कर सके मेडिसिन्स में, इंजरीज़ में, कि कोई इंजरी के थ्रू अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है
तो हम उसको वापस से रीजनरेट करवा पाएँ, ऐसी स्टडी चल रही है। और ये भी देखा जा रहा है, अभी इस चीज़ पर भी स्टडी चल रही है कि जो जैसे न्यूबॉर्न बेबी है उसके स्टेम सेल को हम ले करके उसके बर्थ के टाइम पर ही उनको कल्चर करवाएं, और यदि अगर हमें फ्यूचर में कोई ऑर्गन डैमेज होने पर उस इंडिविजुअल के लिए अगर उस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन स्टेम सेल से उस ऑर्गन को डेवलप करवा पाएँ। अब हम देखेंगे जैसे कि हाइड्रा में क्या होती है, हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल होती है। हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू देखा जाता है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, अब बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ की तरह एक बड डेवलप हो जाता है। किस कारण, बार बार सेल डिवीजन के कारण एक स्पेसिफिक साइट पे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, ये एक पर्टिकुलर जगह पे सेल डिवीजन के कारण एक बड की फॉर्मेशन होती है। ये बड जैसे जैसे द बड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल व्हेन फुली मैच्योर, जब ये बड धीरे धीरे मैच्योर होता है तो ये बड एक फुली इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये इस पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम किस में देखते हैं, हाइड्रा में। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और असेक्सुअल मेथड एक है, बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अंडर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन दैट अकर leaves, root, in stem. This can be occur through fragmentation and regeneration of specific vegetative part of plants. तो ये क्या होता है, हम किसी भी प्लांट के पार्ट से जैसे कि रूट से, लीव से, स्टेम से एक न्यू प्लांट अगर हम जनरेट करवा पाते हैं तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, और जो जैसे प्लांट है उसके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको हम लेकर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि आपको बताया, लीव्स, रूट, स्टेम, ये सब। तो जैसे ही आपको स्लाइड में दिख रहा है, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे कि हम कोई भी एक जैसे कट करके इसकी एक स्टेम को कट करके एग्जिस्टिंग प्लांट जो है उसके स्टेम को कट करके एक न्यू प्लांट जो है हम ग्रो करवा सकते हैं। Vegetative propagation occur through stem when a new plant arises from the nodes. This is where buds are formed which grow into new plants. Stem or grow horizontally on the ground are called runner. तो firstly vegetative propagation किसे हम stem से देख रहे हैं, जो स्टेम हॉरिजेंटली ग्राउंड के अंडर हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं उन स्टेम को हम क्या बोलते हैं, रनर। इनके अंदर क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हेल्पफुल होगा। उस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन से क्या एक सेंट्रल शूट अराइज होगी, और वो सेंट्रल शूट क्या करेगी, एक नए प्लांट को गिव राइज करेगी, और इनको हम क्या बोलेंगे, रनर्स बोलेंगे। ये किसके थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो, ऐसा हमको किस में देखने को मिलता है, पोटैटो। जैसा कि देखा है आपने, पोटैटो में क्या है, एक आई बड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का। नाउ बिगोनिया एंड ब्रायोफाइलम आर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, तो ये किस में होता है, बिगोनिया और ब्रायोफाइलम्स में। ब्रायोफाइलम्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ये क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द बर्ड ग्रो ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। क्या बोला इसके अंदर, ये एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर प्लांट ग्रो करेगा एक बर्ड से, और बर्ड कहाँ पर अराइज होगा, मार्जिन पे लीव्स की। जैसा कि आप देख रहे हो, जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है मार्जिन, इस पर से क्या है, बर्ड ग्रो करेगा। दिस बर्ड्स आर रिप्रोडक्टिव इन नेचर, और ये जो बर्ड क्या है आगे चल के यही बर्ड ही रिप्रोडक्शन काम करेंगे। व्हेन दे फॉल ऑन ग्राउंड, और जब ये बर्ड ग्राउंड पर गिर जाएंगे तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक न्यू प्लांट को गिव राइज करेंगे। जैसा कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मार्जिन पे ये शूट ये अराइज हुई है। जैसे ये कुछ टाइम के बाद मैच्योर जब हो जाएंगी ये कुछ हद तक, तो क्या है, ये जमीन पर गिर जाएंगी और जर्मिनेट करेंगी और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगी।
इसके अंदर एडवेंटेनियस रूट का भी रोल होता है, जो कि असेंबल होकर हमें मिलती हैं। एडवेंटेनियस रूट एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स सम मॉडिफाइड ट्यूबर्स रूट कैन वेजिटेटिव propagate vegetatively when planted in soil. The bud present on the root grow as leafy shoot called slips above the ground and adventitious root at their base. Each slip give rise to a new plants. तो यहाँ पर क्या बोला है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम रूट से देखेंगे तो क्या है, कुछ ट्यूबर रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो स्वीट पोटैटो, यहाँ पर क्या होता है, जो बड जो होता है एक लीफी शूट की तरह है, लीफी शूट, उसको हम उस लीफी शूट को हम क्या बोलेंगे, स्लिप, जो अबव ग्राउंड, जैसे कि लगा लो आपने अगर शकरकंदी की खेती आपने देखी है तो शकरकंदी की खेती के ऊपर क्या है, लीफी शूट हमें दिखेगा जो कि ग्राउंड से अबव पार्ट में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लिप। ठीक है। एडवेंटेनियस रूट जो होगी, जो रूट जो ग्रो कर रही है, जो हमें आगे जाके फ्रूट देने वाली है, दैट्स मीन्स हमें स्वीट पोटैटो देने वाली है, वो कहाँ पर ग्रो कर रही है, एडवेंटेनियस रूट और बेस में ग्रो कर रही है। ईच स्लिप गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और वो जो हर जो स्लिप है जो ऊपर जो हमें दिख रही है वो एक न्यू प्लांट को गिव राइज कर रही है, मतलब कि एक न्यू स्वीट पोटैटो को गिव राइज करेगी। जैसे कि देख रहे हैं आप, स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ग्रोइंग सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट। यहाँ पर क्या है, हम कुछ सेल्स ले लेंगे, उनको टिश्यू को हम आर्टिफिशियली ग्रो करवाएंगे जिससे एक न्यू प्लांट हमें आगे चलकर मिल जाएगा। जैसा कि इस साइकिल में आप देखेंगे कि ये है, इसका हम एक्सप्लांट ले लेंगे, ये ऊपर वाला जो हमने पार्ट लिया इसको हम आर्टिफिशियली ग्रो करवाएंगे उस मीडियम में, वो हम इसको सारे वो न्यूट्रिएंट्स देंगे जो एक प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं। फिर हम ये सेल्स ग्रो करवाएंगे, ये सेल्स आगे चल के एम्ब्रियोइड फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोइड से एम्ब्रियो बनेगा आगे चल के, और एम्ब्रियो जो है एक न्यू प्लांटलेट को ग्रो करवाएगा। और ये न्यू प्लांटलेट बनने तक की प्रोसेस जो है ये हम तब तक आर्टिफिशियली लैब में करवाते हैं परफॉर्म। इसके बाद हम क्या है, इसको सॉइल में ले जाते हैं, वहाँ पर ग्रो करवाते हैं। इतने इसको क्या है, लैब में सभी जो इसके लिए इसके ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम इसे लैब में ही प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बहुत सारे जो स्पोर्स हैं, एक स्पोरेंजिया एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक एक थैली जैसा स्ट्रक्चर, और एक कैन से एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये बर्स्ट हो जाता है, मतलब जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बहुत सारे मिनट सिंगल सेल और थिन और थिक वॉल के स्ट्रक्चर, जिन्हें अभी हमने बोला स्पोर बोला है, वो निकल जाते हैं। दैट्स मीन्स जब जो स्पोर है वो बर्स्ट हो जाता है, जब टूट जाता है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मिनट सिंगल सेल टाइप के स्पोर्स जो हैं जनरेट होते हैं, वो गिरते हैं। और उन स्पोर्स को जब सूटेबल कंडीशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वो स्पोर क्या है, एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएंगे। और ये रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर इज एन असेक्सुअल मेथड। जो स्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या है, एक असेक्सुअल मेथड है, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल से देखिए, स्पोरेंजियम जो है ये क्या है, एक सुटेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोरेंजियम क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर रप्चर कर जाएगा और ये स्पोर जो है सभी जमीन पर गिर जाएंगे। और इन स्पोर को जब है जो फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ये स्पोर उन फेवरेबल कंडीशन के अंदर ग्रो कर जाएंगे एक न्यू प्लांट के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। नाउ थैंक यू, दिस इज योर लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.